हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, क्योंकि कल मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट के चारों टेंस करा दिए हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्रेजेंट के 4 पार्ट देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत न हो। और जहाँ तक है बात, आपको टेंसों में कहीं भी दिक्कत होती है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन आप लोगों के लिए ही है, जिससे आप लोगों को टेंसों में कहीं दिक्कत ना आए। हाँ जी, तो चलो पास्ट इंडेफिनिट है। पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट की, बात यहाँ पे आती है। क्योंकि मैं हर टेंस में, हर मॉडल में आप सबसे पहले क्या कराती हूँ, पहचान कराती हूँ, तो इसमें भी कराऊंगी। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है, पूरी डिटेल में लिखा हूँ। चलो, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या, ये आदि शब्द आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो होगी इसकी डेफिनेशन यानी कि पहचान। ठीक है, अब एक चीज और इसमें नोट डाल के लिखेंगे हम उससे। साधारण वाक्य में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं? क्रिया की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो चलो आगे चलते हैं हम रूल पे। रूल क्या होता है हमारे साधारण का यानी कि सिंपल का यानी अफर्मेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम, फिर V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये तो हो गया हमारा सिंपल टेंस का। कौन से का? सिंपल यानी कि साधारण। नंबर 2 पे आता है हमारा नेगेटिव। कौन सा आता है? नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक वाक्यों में क्या किया जाता है? मना किया जाता है किसी चीज के लिए। तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डेट प्लस वर्ब। V4 में लिखूंगी V बराबर वर्ब। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC जो भी बचता है। अब बोलोगे मैम कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लग रही है? बिकॉज डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की। क्या है? डू की सेकंड फॉर्म है डिड। जब हमारी डिड यानी सेकंड फॉर्म पहले ही आ गई तो हम दूसरे नंबर वाली वर्ब को क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म आ गई जो हेल्प। अब क्या करेंगे? हम नॉर्मल वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ओके। अब होता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC जो भी बचता है हमारा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या आता है हमारा? बताइए। अब तक मैंने जितने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे सभी ने, उनमें सारी चीजों में मैंने रूल्स लिखाए होंगे। तो अब तक तो आप लोगों को मेरे पढ़ाने का आइडिया हो गया होगा मैं कैसे कराती हूँ चीजें। बताइए। चलो, सबसे पहले गुड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, ओके, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ओके, फिर ETC। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारा WH वर्ड वाला। WH वर्ड यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ आते हैं? हमारे बीच में। अगर ये वर्ड हमारे बीच में आते हैं तो क्या करते हैं हम? अगर ये वर्ड हमारे बीच में आते हैं तो इनकी मीनिंग क्या लगाते हैं? सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले यानी कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो भी बचता है हमारा। और WH वर्ड के साथ क्या होता है, प्लस नेगेटिव आता है, तो क्या करते हैं हम, हमारा WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहां तक कोई दिक्कत? मैं सारे रूल्स प्लस एग्जाम्पल्स प्लस डेफिनेशन के साथ करा रही हूं, मैं कोई भी नहीं करा था आप लोगों के लिए इस तरह से, बहुत डाउन टू अर्थ करा रही हूं मैं अपने ग्रामर को। चलिए हो गया, रब कर दो। ओके चलिए, जब तक मैं इसे रब करती हूँ आप लोग जब तक इसे शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें, कैसे पढ़ा रही हूँ मैं। और सब्सक्राइब तो जल्दी कर ले, नए जो भी नए हैं, तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके आगे चलते हैं। अब हमारा डेफिनेशन हो गया, रूल हो गए, अब आते हैं हम एग्जांपल्स पे। ओके अब देखो हमारा एग्जांपल है, मान लो वह घर जाता था। अब सबसे पहले ये आया, वह घर जाता था, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, साधारण है, साधारण का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, जाता था तो ही, फिर क्या, क्रिया की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, फिर कहाँ जा रहा है वो, वेंट, कहाँ जा रहा है, घर, टू होम। ओके ये हो गया हमारा सिंपल। बात चलते हैं हम नेगेटिव पे, जैसे सीता खाना नहीं पकाती थी, ये वाला सेंटेंस है। तो चलो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सीता, ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, फिर कुक द फूड, वेरी गुड। नंबर 3 पे कहां चलते हैं हम, इंटेरोगेटिव, यानी कि क्या वे छत पर सोते थे। अब कैसा है ये, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या आता है, सबसे पहले क्या आ रहा है तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में गुड, तो डिड, फिर दे, फिर वर्ब यानी कि स्लीप, डिड आ गया, देख लो डिड आया तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, स्लीप, अब कहां सो रहा है वो, छत पर, तो ऑन रूफ। यहां तक समझ में आया भाई? अगर कुछ भी चीज कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों के डाउटों को क्लियर करने के लिए ही हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। क्या हम तुम्हें नहीं पढ़ाते थे। अब क्या करेंगे हम, डिड, फिर वी, फिर नॉट, फिर टीच, फिर यू। यहां तक कोई दिक्कत? देखो हेल्पिंग वर्ब यानी क्या आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले वाक्य स्टार्ट किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट आता है। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं की मीनिंग लगाएंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब लगाएंगे हम, वर्ब क्या है हमारी, पढ़ाते भी, टीच, फिर किसे पढ़ा रहा है, तुम्हें, तो यू। बस समझ में आया? कोई दिक्कत? ओके चलो नेक्स्ट करते हैं, 5वां, वे छत पर क्यों रहते थे। चलिए कीजिए इसे, जल्दी कीजिए। हो गया?
नहीं, नहीं आ रहा। चलो करते हैं। देखो मैंने बताया है कब, क्यों, कैसे। अगर इनकी मीनिंग कहाँ आती है, बीच में आती है, तो कहाँ लगाते हैं इनकी मीनिंग, सबसे पहले। क्यों की मीनिंग क्या है, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डेट। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे। अब फिर क्या है, वर्ब क्या है इसकी, कहाँ रह रहे हैं, छत पर। फिर रहते की, लिव। अब क्या है, ऑन रूफ, छत पर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। मैं फुल एग्जाम्पल्स के साथ करा रही हूं भाई, ध्यान से देख लो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ग्रामर जो छोटे से लेके बड़े तक जितने भी आप लोग तैयारी करो, कंपटीशन लेवल तक जाता है। ये आप लोगों का बेसिक कंपटीशन लेवल तक जाता है। इसे क्लियर कीजिए, बहुत मजबूत बनाइए, इससे कोई आगे चल के आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलो आगे चलते हैं हम लोग। वे छत पर क्यों नहीं गए थे। अब देखो, वे छत पर क्यों नहीं गए थे। अब बताइए मुझे कौन सा वाला सेंटेंस है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, WH वर्ड वाला है, कौन सा है बताइए मुझे, जल्दी बताइए। हाँ जी, हाँ जी बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, कमेंट सेक्शन में। हाँ ओके, देखिए कौन सा है, इंटेरोगेटिव, WH वाला और नेगेटिव। ओके, क्यों आ रहा है बीच में, इसलिए ना। हाँ जी, अब इसकी मीनिंग कहाँ लगाएंगे हम, सबसे पहले तो WHY। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, डेट। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, हाँ जी क्या लगाते हैं बताइए। ओके, दे। फिर नॉट। अब फिर गए की मीनिंग, भाई गए की मीनिंग क्या है पता है, क्या है, क्या है बताइए। हाँ जी, गए यानी कि जाना, यानी कि गो। अब कहा जा रहा है वो, छत पर, गो ऑन रूफ। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया अच्छे से। प्रेम पास्ट का इंडेफिनिट, सारे डाउट क्लियर हो गए। ओके, अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं क्लियर करूंगी उस चीज को, डाउट आपका बिल्कुल खत्म कर दूंगी। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, सारी चीजें क्लियर होंगी आज आप लोगों की, इसीलिए तो मैं हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। आज अब स्टार्ट करते हैं हम पास्ट का कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, कौन बताएगा। बताइए बताइए। हाँ जी, चलिए अब इसकी बात आती है पहचान की। कहे कि पहचान क्या है इसकी। अब जो कंटिन्यूअस है तो रहा, रही, रहे आएंगे, तो था पास्ट है तो था आएगा, तो रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं, आज। ठीक है, देखो मैंने कल भी बताया था आप लोगों के लिए, मेरी वीडियोस को भाई स्किप करके ना देखें, क्योंकि थोड़ी सी स्किप हुई और पॉइंट निकल जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ मेरी वीडियोस को बिना स्किप किए देखें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं। ठीक है, अब देखो पास्ट में क्या आता है, था, थी, थे। और कंटिन्यूअस में क्या आता है,
रहा, रही, रहे। और जब पास्ट का कंटिन्यूअस दोनों को मर्ज कर दो, रहा था, रहा प्लस था, इनको रहा था, रही थी और रहे थे, हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों को मर्ज कर दे। ठीक है, अब इसकी क्या होती है, अब देखो रूल क्या होता है, डेफिनेशन होगी, रूल देख लो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि बाज वर्ब में से कोई एक, प्लस वर्ब आएगी हमारी, वर्ब में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी बचता है हमारा वो लग जाएगा। ठीक है, अरे तो हो गया हमारा सिंपल। कौन सा हो गया, सिंपल। कॉपी पेन लेके बैठी हो ना मेरे पढ़ाने के लिए, नोट्स बहुत जरूरी है भाई, नोट्स बनाना ना भूले। हाँ जी, ठीक है। अब बात चलते हैं हम, जिस सिंपल हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, चलो ओरली बताती हूँ मैं। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद बाज वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे नेगेटिव में, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो बचता है वो लिख देंगे। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे हम लोग, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब में फोर्थ फॉर्म लगाएंगे यानी वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो भी बचता है हमारा वो बच जाएगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, नेगेटिव आ रहा है तो। ठीक है, नोट लगाने के बाद क्या करेंगे हम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ईटीसी, जो अन्य जो बच रहा है वो लिख देंगे। उसी हिसाब से हमारा WH वर्ड आ रहा है तो उसको मीनिंग कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक शब्द। WH वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्न सूचक शब्द। अगर प्रश्न सूचक शब्द हमारा बीच में आता है तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, फिर उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो बचता है हम उसे लिख देंगे। और WH वर्ड के साथ साथ क्या है, अगर नेगेटिव भी ऐड हो जाए तो क्या करेंगे हम, हाँ जी राइट, तो WH वर्ड की सब मीनिंग सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, गुड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वेरी गुड, फिर सब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे, हाँ जी हाँ वही नॉट, सही सोचे, सही पकड़े, सही पकड़े, नॉट लग गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, गुड, फिर ऑब्जेक्ट जो बच रहा है वो आ जाएगा आपका, फिर जो बचता है वो लिख देंगे हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। चलिए एग्जाम्पल्स रूल हो गए हमारे, ओके। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल, सीता घर जा रही थी, सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ओ भाई कहाँ फंस गए, अब क्या, तो कंफ्यूजन आ गई, बाद लगाएंगे पर है, आ गई कंफ्यूजन, हाँ भाई आ तो गई आप लोगों के लिए। भाई जिस चीज से डरते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन सी सब हेल्पिंग वर्ब पहले कौन सी लगेगी इसमें, वही ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या है ना, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके ना कंफ्यूजन दूर करने वाला एक वो है, इजारम का प्रयोग, बाजवर का प्रयोग, मैंने सारी वीडियोस बनाए हैं, आप वहां जाके अपनी कंफ्यूजन, बिल्कुल आप लोगों की कंफ्यूजन के नाम भी नहीं रहेगा कंफ्यूजन होती क्या चीज, इतनी क्लियर हो जाएगी कि इजारम और इजारम में से क्या लगाएं, बाजवर में से क्या लगाएं, भाई हैज हेड में से क्या लगाएं, विल शेल में से क्या लगाएं, कैन कुड में से क्या लगाएं, भाई एक भी आप लोगों की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सारी की सारी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन दिया है मैंने अपने मॉडल्स में, तो जाके देखें मेरे मॉडल्स की वीडियोस, सारी की सारी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। चलिए अब ये सीता कैसा है, एक वचन है या बहुवचन है,
एक वचन, और एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? वाज। क्या लगाते हैं? वाज। और भाई एक वचन होता क्या है? बात पॉइंट वाली है ना, एक वचन होता क्या है? देखो एक वचन में आता है ही, सी, इट और आई। ओ मैम, आई तो बहुवचन होता है ना, यही बोल रहे होंगे ना कुछ कुछ बच्चे। अरे भाई, आई प्रेजेंट में बहुवचन होता है, मैंने कितनी बार बोला है। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रेजेंट में होता है तो बहुवचन होता है, और पास्ट में आके एक वचन आ जाता है वो। ठीक है, क्या हो गया? आई एक वचन हो गया। ओके, और बहुवचन क्या होता है मैम? यूं बोलो, बहुवचन क्या होता है मैम? बहुवचन के साथ लगाते हैं हम वर। देखो, और बहुवचन होता है हमारा दे, यू, वी। एक चीज रहेगी इसमें, नाम। नाम कितना होना चाहिए? एक। और नाम, और नाम यहाँ में कितने होने चाहिए? दो या दो से अधिक। ठीक है, अब चलते हैं। सीता वाज, अब का क्या कर रही है? वो जा रही है। जाना की क्या मीनिंग होती है? गो। गो में क्या लगाना है हमें? आई एन जी। क्या लगाना है? आई एन जी। फिर कहाँ? होम। गो टू, गोइंग टू होम। यहां तक समझ में आया? ओके, ये तो हो गया हमारा 7-8 वाक्य। अब तो क्लियर हो गया हो ना एक वचन बहुवचन? नहीं हुआ हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो भाई। हाँ जी, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे भी ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियो आने वाली है मेरी। हाँ ठीक है, दूसरा चलते हैं हम नेगेटिव की साइड पे। तो मीरा गांव में नहीं रह रही थी। ठीक है, अब ये कौन सा है? नहीं आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? मीरा। अभी बताए थे ना रूल, किस किस को याद है? थंब लिखा के मुझे बताइए किस किस को याद है। भाई हमें याद है, हमें याद है, इस टाइप से। ओके, मीरा वाज नॉट, हाँ जी, लिव, वेरी गुड। फिर लिविंग, आई एन जी। अब कहाँ है वो? गांव में, तो इन विलेज। तीसरा, क्या मैं कमरे में रो रहा था? ओ भाई, कौन रो रहा है भाई? चलो ये भी अपने जब यार दोस्तों से बात करते हैं ना, भाई उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, मैं बहुत रोया था अपने रूम में जाके, मुझे बहुत हर्ट हुआ, तो बताते ना। तो इंग्लिश में कैसे बताओगे कि मैं कमरे में बहुत रोया था? क्या मैं कमरे में रोया था? उस टाइप से। तो देखो, सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर आई। अब क्या कर रहे हो आप? रो रहे हो। रोना की मीनिंग क्या है? वीप। उसमें क्या लगानी है हमें? आई एन जी। तो वाज आई वीपिंग। कहाँ रो रहे हो भाई? इन रूम। कहाँ पे? रूम में, तो ए ना, रूम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल 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 समझ में आ रहा है आप लोगों के। रफ कर दो। जो कि मैम आपका रिटर्न करने का टाइम है, जो कि स्क्रीनशॉट का जमाना है मैम, है जी। हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या मैं, चलो एक एक अपना भी ले लो, अंग्रेजी पढ़ा रही थी। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रही थी? ये वाला सेंटेंस ले लिया। चलो अब कौन करेगा भाई? बताओ कौन करेगा? हाँ बताइए। चलो सबसे पहले क्या लगाएंगे बताइए। चलो, हाँ आवाज नहीं आई? अरे मैम आवाज जैसे आएगी, लाइव थोड़ी ना करा रहे हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताया करो, ये कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, हाँ जी। क्या
हाँ जी, वाज वर्ड। अब ये ओ वाज आ गया, सब्जेक्ट है हमारा आई। क्या है सब्जेक्ट? आई। तो आई के साथ तो वाज आएगा ना। एक अकेला एक आई ऐसा सब्जेक्ट जो प्रेजेंट में बहुवचन होता है और पास्ट में आके एक वचन हो जाता है भाई। है जी। हाँ, तो वाज आई, फिर क्या कर रहा है वो? पढ़ा रहा है। वेरी गुड, जो टीचिंग बड़ा अच्छा काम है भाई पढ़ाने का। वाज आई टीचिंग, अब क्या पढ़ा रहा है वो? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? इंग्लिश। यहां तक समझ में आया? आ गया? अरे वाह, चलो अच्छी बात है। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं, हाँ जी, आप भी कुछ सजेस्ट कर दिया करो एक आध दो सेंटेंस, मैं भी उनको करा दिया करूंगी। कहाँ से नए नए सेंटेंस लेके आओ? मैं वही सेंटेंस कराते रहते हो आप तो। मैं नदी में क्यों तैर रहा था? क्योंकि भाई तुमको स्विमिंग आती है, मेरे को नहीं आती स्विमिंग। आती है? किस किस को आती है स्विमिंग? ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? क्यों। अब इसमें क्यों आ रहा है, तो क्यों की मीनिंग कहाँ लगाते हैं? हाँ, गुड, सबसे पहले क्या लग जाएगी? वाई। फिर वाई, हेल्पिंग बाज वर्ब में से कोई एक। फिर मैं यानी कि आई। फिर क्या कर रहा है? तैर रहा है, तो SWIM। अब उसमें क्या लगाएंगे? ING। तो स्विमिंग कहाँ तैर रहा है? नदी में, तो इन रिवर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हम छत पर खाना क्यों नहीं खा रहे थे? अब इसको कैसे करेंगे बताइए? चलो, कौन कौन बताएगा? सभी बताओ भाई, बताओ बताओ। सभी सभी लिख के भेजो, सभी अपना अपना लिख के भेजिए बना के। हाँ, फिर मैं कर रही हूँ, उसे मैच करना सभी अपना अपना। सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्यों, यानी कि वाई। अब वाई आ गया, अब क्या लगाएंगे? अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम। और हम कैसे में आता है? बहुवचन में। तो बहुवचन कैसे क्या लगाते हैं? बर। फिर हम की वी। फिर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। अब क्या कर रहा है वो? खा रहा है, तो ईट। फिर क्रिया में ING। अब क्या खा रहा है? फूड। ईट द फूड। और कहाँ पे खा रहा है वो? कहाँ पे? छत पर, तो ऑन रूफ। और इसमें कितने ऑब्जेक्ट आए भाई? एक ऑब्जेक्ट आ गया, दो ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है। और देखिए वर्ब से रिलेटेड रिलेशन किसका है? पहले खाने का। ठीक है, उसके बाद छत पे हो रहा है कोई काम, तो जो रिलेशन पहले आ रहा है उसको लिखेंगे। तो ईट द फूड ऑन रूफ। यहां तक क्लियर हुआ? हो गया? अरे वाह, चलो आगे चले। तो लिखना है। अरे मैम, जो मैं स्क्रीन शॉट ले लिया मैम हमने तो, है जी। हाँ, गुड। चलो अब आगे चलते हैं। कौन से पे? पास्ट का कंटिन्यूअस क्लियर हो गया सभी का? हो गया, अच्छी बात है। अब चलते हैं परफेक्ट पर। पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब पास्ट परफेक्ट पे पहुंच गए भाई, पहुंच गए आप लोग। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? किस किस को याद है पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन? बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। याद है? चलिए लिख के सेंड कीजिए मुझे, किस किस को याद है। हाँ जी। अरे भाई, इतना टाइम कहाँ है? देखो, इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था,
ई थी, ए थे, या था, ये थी और ये थे आदि। एक कंफ्यूजन होती है यहाँ पे भाई, हम भी पढ़ते थे जब हमें भी कंफ्यूजन होती थी। दो सेंटेंस दे दिए हमारे लिए, जैसे राम स्कूल गया और राम स्कूल गया था। अब बताइए इसमें कौन कौन सा टेंस है? हो गई कंफ्यूजन? सेम लग रहे हैं ना? हो गई। अब देखो ये वाला बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में और ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। यही तो है डेफिनेशन का सारा मसला। छोटी छोटी चीजों से क्या है, मीन्स ही बदल जाते हैं। ऐसी ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आप लोगों के जो दोस्त हैं जिनको कंफ्यूजन है ये कि भाई कैसे कैसे कंफ्यूजन है, उनके लिए ये वीडियो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। भाई ज्वाइन तो करो मेरे चैनल को। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं, अपनी कंफ्यूजनों को दूर करते हैं। देखो अगर था आता है इनके साथ तो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। इन सब वर्डों के साथ क्या आता है? था, यहां तक, ठीक है, तो हम बनाएंगे पास्ट का परफेक्ट। अगर खाली आ ई ए यानी था वर्ड था नहीं आता है इनके साथ, सीधा आता है, तो हम बनाएंगे इन्हें पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अब बारी आती है हमारे रूल की। ठीक है, अब रूल पे चलते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? हैज हैव हैड। हैज हैव तो हमारा प्रेजेंट में हो जाता है और हैज हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो हैड प्लस V3। V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, V3 का मीन्स होता है, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये तो हो गया हमारा सिंपल का। कौन से का हो गया? सिंपल। अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है हमारा वो लिखते हैं हम। इंटेरोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी हमारी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V3 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ETC, यही जो बचेगा वो आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। WH वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक शब्द हिंदी में। ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द में क्या आता है? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ओके, फिर प्रश्न सूचक शब्द के साथ नकारात्मक। कौन सा? नकारात्मक। इसका रूल होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC यानी कि अन्य जो भी बचता है। हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए।
यानी कि मैं क्या देती हूँ, 1/6 का पैकेज देती हूँ। कोई देता है क्या? एक नियम से करा देते हैं सारे इसी से, बस। कोई इन नियमों को नहीं बताएगा आपके लिए, इन सारे नियमों को मैं बता रही हूँ बस। चलो आगे चलते हैं। अब जब बारी आती है हमारी एग्जाम्पल्स की, है कि एग्जाम्पल। अब देखो नंबर 1 पे, तुम घर जा चुके थे। ठीक है, कौन करेगा इसे? हाँ भाई करो तुम। ओके, यू, फिर हैड। यहाँ तो ई दिए, एक ही लगानी है ना, लगाओ लगाओ। यू हैड, फिर गो। अरे भाई नहीं, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, गो नहीं लगाना, थर्ड फॉर्म। तो गॉन टू होम। ओके, दूसरा वाला। अब इसी में 6 बनाना सिखा दूंगे, चलो आपको। एक वाक्य के 6। हाँ भाई, थोड़ा सा बोर्ड खराब है। चलो 6 बनाना सीखते हैं आज। देखो यू आ गया, फिर नेगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में क्या आता है? नॉट आती है। फिर बाकी जैसा होता है वो आ जाता है, गॉन टू होम। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव की बात आती है। पहला हो गया। दूसरा इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है क्या वाले सेंटेंस में? तो हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर गॉन, फिर टू होम। ओके, क्वेश्चन मार्क। फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाला फॉर्मूला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर फिफ्थ WH वर्ड। अब इसमें देखो, तुम घर जा चुके थे, तुम घर कब जा चुके थे, ये लेते हैं। क्यों वाले तो हम डेली ले रहे हैं, कब वाले लेते हैं आज। तो व्हेन, फिर हैड यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। 6 पे WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक कोई परेशानी? ओ 6 बनाना सीख गए। चलिए आगे चलते। देखो आप लोग इंग्लिश तो बना लिए, चलो हिंदी कौन बनाएगा इसकी? दूसरे वाले का हिंदी बना के बताना। यू हैड नॉट गॉन टू होम। यू माने तुम, हैड नॉट माने नहीं, गॉन माने गए, टू होम घर के लिए, तुम घर नहीं गए थे। ठीक है, तीसरा है हैड यानी कि क्या, यू गॉन टू होम, क्या तुम घर गए थे? गए थे या जा चुके थे, बात एक ही होती है। हैड यू नॉट गॉन टू होम, हेड आगे आ रहा है तो क्या आएगा, फिर नॉट आ रहा है तो नहीं आएगा। क्या तुम घर नहीं गए थे? गॉन टू होम गए थे, घर नहीं गए थे। ठीक है, गए थे घर, ये वाला होता है। व्हेन माने क्या होता है? कब। व्हेन हैड यू गॉन टू होम, तुम घर कब गए थे, यानी तुम घर कब जा चुके थे। व्हेन हैड यू नॉट गॉन टू होम, तुम घर कब नहीं जा चुके थे या तुम घर कब नहीं गए थे। समझ में आया? ओके, रफ कर दो या स्क्रीनशॉट लेना है? भाई डिजिटल जमाना है। हाँ जी, हाँ हम भी लेंगे थोड़े से डिजिटल बोर्ड। मजा नहीं आ रहा पढ़ने में? आ रहा है, चलो मजा ही आना चाहिए पढ़ने में। इंटरेस्ट तो आ रहा होगा ना पढ़ने में। चलो एक और देखते हैं। वे छत पर क्यों जा चुके थे?
वे छत पर क्यों जा चुके थे या वे छत पर क्यों गए थे। कुछ भी लिख सकते हैं जो उनसे कंफर्टेबल लगे, यानी बोलने में हमारे हिंदी में सही लगे। ठीक है, वे छत पर क्यों गए थे। तो अब इस पे क्या कैसे करेंगे, अब बताइए। चलो सबसे पहले किसकी लगाएंगे बताइए। हाँ, हेल्पिंग वर्ब है। अरे WH वर्ड दे रखा है हमारे लिए बीच में, और WH वर्ड देता है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले काय की मीनिंग लगाते हैं WH वर्ड की। तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेड आ गया, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के मैं सब्जेक्ट की मीनिंग लिख लूंगा एक्चुअली, देख लो मुझे। फिर दे, फिर जाना की क्या हो जाएगी गॉन। कहाँ जा रहा है वो, छत पर। गॉन ऑन रूफ। ठीक है, ये क्या हो गया WH में इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब WH में ही इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये भी बनाओ। ठीक है, WHY, फिर हेड, फिर दे, फिर नॉट, फिर गॉन। कहाँ पे जा रहे हो, छत पे। ठीक है, ये हो गया। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ओनली इंटेरोगेटिव। WH वर्ड हटा देंगे, हटा दो यहाँ से। मान लो ये WH वर्ड हटा दिया हमने, अब क्या बच रहा है हमारा, ये वाला वर्ड बच रहा है। तो ये रह जाएगा हमारा हेड, दे, गॉन टू, गॉन ऑन रूफ, और इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव। ठीक है, तो हेड, दे, नॉट, गॉन ऑन रूफ। ओके, अब बनाएंगे हम सिंपल। ठीक है, इनके दे हैड गॉन टू रूफ। अब बनाएंगे सिंपल, अब बनाएंगे नेगेटिव। दे हैड नॉट गॉन ऑन रूफ। आया समझ में, आ गया। अरे वाह, गुड। रब करें, ओके। अब चलते हैं हम प्रेजेंट के, सॉरी पास्ट के लास्ट टेंस पे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है मैम, ये तो दो पर वो चीजें आ गई इसमें है। देखो अब इसकी पहचान होती है हिंदी, और इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इस पे आएगा नहीं ऐसे करके, सेंटेंस दिक्कत करते हैं ऐसे आने में। ऐसे रखे सही रहेगा ऐसे। थोड़ा सा वो कर रहा है, दिक्कत आ रही है। अब सही है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिख रहा है सही से, देख लूं मैं थोड़ा सा, दिख रहा है ओके। अब देखो इसकी पहचान होती है
क्या पहचान होती है मैम? चलो देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, इंक नहीं आ रही है, रहा था, रही थी, रहे थे, आधे शब्द आते हैं तथा वाक्य के बीच में समय दिया होता है। ठीक है, ये होती है इसकी पहचान। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ क्या होगा, वाक्य के बीच में समय दिया होगा। क्या होगा? समय दिया होगा। मैं तो दिख रही हूँ सही से? लग नहीं रहा है, मेरा फेस दिख रहा होगा। ओके, ये आ गया। अब बात आती है, देखो जैसे चेंज का अब जब समय दिया है, इसमें आते हैं। अब बात चलती है हमारे रूल की। चलो रूल लिखाते हैं पहले। रूल रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब मैम सिंस या फोर कब लगाते हैं, ये बात आती है। तो देखो सिंस लगाते हैं हम, दिन का नाम आए, ठीक है, महीने का नाम आए, सुबह आए, शाम आए, दोपहर आए, बजे आए, सन आए, और एक्स्ट्रा आदि डॉट डॉट आदि और भी आएंगे। ठीक है, कुछ आएंगे तो बताऊंगी। अब फोर कब लगाते हैं, जैसे दिन, जैसे 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, इस टाइप से। ठीक है, अब महीना दे दिया उसने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। ठीक है, और सप्ताह दे दिया उसने, 2 सप्ताह, 8 सप्ताह, 6 सप्ताह। ठीक है, दिन, महीना, सप्ताह और घंटा दे दिया उसने, 4 घंटे, 6 घंटे। ठीक है, आदि। यहाँ तक समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको वही करेंगे आड़ा टेढ़ा। ऐसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पढ़ाने में। हाँ, क्लिक हो गया? रफ कर दें? ओके, इतनी देर के लिए आज कर दूंगी। चलो आगे अपने उसी पर। सही से दिख रहा है? एडजस्ट हो रहा है ना? चलो बढ़िया। तो देखो एक रूल हो गया हमारा, डेफिनेशन हो गई। अब बात चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल का आते हैं, जैसे वह 2 बजे से खेल रहा था।
ठीक है, अब सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। फिर ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज। सॉरी सॉरी सॉरी, वाज लगाते हैं, तीते वाला नहीं है, टाइम तो भी तो दे रखा है उसने, तो क्या लगाएंगे, हेड। फिर बीन। फिर खेलना की क्या है, प्ले, और उसमें क्या लगाएंगे, ING, प्लेइंग। अब यहां तक हो गया हमारा, वह खेल रहा है। अब आता है हमारा टाइम। अब बजे आ रहा है, तो बजे कहाँ पे लगाते हैं हम, सेंस में। और फिर 2 बजे से तो 2 o'clock। यहां तक समझ में आया, आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। नंबर 2, नेगेटिव। ये तो हो गया हमारा सिंपल, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव की। अब नेगेटिव में, वे छत पर 2 घंटे से नहीं सो रहे थे। वे छत पर 2 घंटे से नहीं सो रहे थे। कौन कौन करेगा, अरे भाई इसमें तो जो कि मैम दिख ही नहीं रहा है, ये बताया करो मुझे। चलो फिक्स हो गया, चलिए। वे छत पर 2 घंटे से नहीं सो रहे थे। चलो यहाँ पे होते हैं, बाद में देखेंगे, सेटिंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ये। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि दे, फिर हेड, फिर नहीं आ रहा है तो नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद सोना की स्लीप, फिर किसमें क्या लगाते हैं, ING। अब देखो कहाँ पे वो, छत पर, तो ऑन रूफ। फिर 2 घंटे से, अब घंटे किस में आता है, सेंस में आता है या 4 में आता है, हाँ जी 4 में, तो 4 2 आवर्स। यहां तक समझ में आया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, क्या वह 4 दिन से स्कूल आ रहा था, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर अब बीन लगा लो भाई, फिर कम, कम के साथ ING, कमिंग। अब कितने आ गया, हमारा है वो स्कूल। अब कितने दिन से आ रहा है, 4 दिन से, तो 4 दिन की क्या लगेगी, 4 दिन के लिए क्या लगाएंगे, सिंस या 4, बताइए क्या लगाएंगे, 4, गुड, 4 days। और क्वेश्चन मार्क, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब हम अपने लास्ट पे चल रहे हैं, हमारा पास्ट लगभग ऑलमोस्ट खत्म है, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो। कल फ्यूचर का कराऊंगी मैं पूरे 4 पार्ट फ्यूचर के, तो वो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो बाबू। चलो नेक्स्ट चलते हैं, वह 2 जनवरी से खाना पका रही थी, ठीक है। वह 2 जनवरी से खाना पका रही थी। अब इसको कैसे करेंगे, बताओ 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 बताओ, हाँ। अब देखो इसके 6 बनाएंगे हम, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, जल्दी जल्दी। सबसे पहले सी, फिर हेड,
फिर बीन, फिर कुकिंग, क्या पका रही है वो, फूड। अब 2 जनवरी, तो इसमें क्या आ रहा है, महीने का नाम आ रहा है, गुड। सिंस 2 जनवरी, ठीक है। दूसरा पहले नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, नेगेटिव, तो सी हैड अब नेगेटिव बनाएंगे तो सी हैड नॉट कुकिंग द, सॉरी बीन रह गया इसमें, सी हैड नॉट बीन, फिर कुकिंग द फूड, अरे सपेरिया वाली बीन नहीं भाई, अंग्रेजी वाली बीन, फिर सिंस 2 जनवरी, ठीक है। तीसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे, हैड सी बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 जनवरी, क्वेश्चन मार्क। फिर चौथे नंबर पे हैड सी नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 जनवरी, ठीक है। पांचवें नंबर पे क्या रहेगा, चलो इसी में बता रही हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड खराब है इस वजह से। पांचवें नंबर पर वाई यहाँ पे आ जाएगा और छठवें नंबर पर वाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारे 5 पूरे 6 टेंस हो गए। अब मुझे ये बताइए, मेरे यानी कि आप लोगों को जो मैंने ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस कराया है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है नहीं। चलो होमवर्क में मैं आपको 2 सेंटेंस देती हूँ, जैसे वह स्कूल में रहता था, तुम 4 घंटे से खाना पका रहे थे। मुझे इन दोनों को कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताना है आप लोगों को, ठीक है। मैं भी तो देखूं मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ओके। अब बात आती है, आप लोगों का प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, कल हम फ्यूचर भी कर लेंगे। अब तक कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं है तो बताएं। आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है वो बताएं, और अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ओके, ठीक।